गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में डीएनए इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डीएनए इंट्रोडक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है क्लास 12 के छात्रों के लिए भी। ये बायोकेमिस्ट्री का भी एक चैप्टर है, जो नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। यह जो है कुछ जीवों को छोड़ करके ये एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है। सेकेंड बोल सकते हैं हम लोग कि डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड जो होता है बेसिकली ये 3 पार्ट्स में विभाजित रहता है, 3 भागों में यह विभाजित रहता है। इसमें 3 पार्ट्स मिला हुआ है। फर्स्ट नंबर रहता है जिसका नाम है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस रहता है फर्स्ट नंबर। सेकेंड रहता है राइबोज शुगर। और थर्ड रहता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड इसमें रहता है। अर्थात न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो 3 भागों में विभाजित रहता है। पहला रहता है नाइट्रोजन बेस, सेकेंड रहता है राइबोज शुगर और थर्ड रहता है फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजन बेस जो रहता है यह भी 2 भागों में विभाजित रहता है। एक इसमें रहता है प्यूरीन बेस, एक रहता है प्यूरीन बेस और एक रहता है इसमें पिरामिडीन बेस। ये सवाल कई बार पूछा भी जाता है कि नाइट्रोजन बेस जो रहता है वो कितने भागों में विभाजित रहता है। तो एक रहता है प्यूरीन बेस और एक रहता है पिरिमिडीन बेस। तो 1 नंबर और 2 नंबर। प्यूरीन बेस में जो है वो 2 नाइट्रोजन बेस के पार्ट्स आते हैं। एक का नाम है एडेनिन, एक का नाम है एडेनिन। सिंबॉलिक रूप इसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। और सेकेंड रहता है गुआनिन। सिंबॉलिक में इसको जी से इंडिकेट किया जाता है। मतलब प्यूरीन बेस जो है वो 2 भागों में विभाजित रहता है, 2 पार्ट्स में रहता है। एक का नाम है प्यूरीन बेस और एक का नाम है पिरामिडीन बेस। इसी प्रकार पिरिमिडीन जो बेस हैं यह भी जो है वो 2 भागों में बटे हुए रहते हैं। एक का नाम है साइटोसिन, एक का नाम है साइटोसिन, सी से इंडिकेट करते हैं इसको। और एक का नाम रहता है थाइमिन, इसको टी से करते हैं। एक बहुत बड़ा अंतर यह भी है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पे यूरासिल रहता है। यह डीएनए और आरएनए में एक बहुत बड़ा अंतर भी है। डीऑक्सी राइबोज इसको इसलिए कहा जाता है, डीएनए को डीऑक्सी राइबोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि डीऑक्सी का मतलब होता है बिना ऑक्सीजन के। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना ऑक्सीजन के, इसलिए इसको हम लोग डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। तो बेसिकली डीएनए का इंट्रोडक्शन में जो है यदि इतनी बात पूछा जाए तो क्या बोल सकते हैं कि डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ ए जेनेटिक मटेरियल। सेकेंड होता है डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के बारे में सबसे पहले जो है वॉटसन एवं क्रिक ने बताया था, इसीलिए उसकी थ्योरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 फॉर्म में रहता है। पहला रहता है नाइट्रोजन बेस, सेकेंड रहता है राइबोज शुगर और थर्ड रहता है फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजन जो बेस हैं वह भी 2 भागों में बटे रहते हैं। एक रहते हैं प्यूरीन बेस और एक रहते हैं पिरिमिडीन बेस। प्यूरीन बेस जो है वह भी 2 भागों में रहता है। एक रहता है एडेनिन और एक रहता है गुआनिन।
इसी प्रकार पिरिमिडीन जो है वह भी दो भागों में रहते हैं, एक रहते हैं साइटोसिन और एक रहते हैं थाइमिन। आरएनए में यूरासिल पाया जाता है वो थाइमिन के स्थान पर होता है। तो एक बड़ा अंतर यह भी होता है आरएनए और डीएनए में कि आरएनए के पास जो होता है यूरासिल रहता है और डीएनए के पास थाइमिन रहता है। ये इतना इसका बेसिक नॉलेज है, इसको जो है हम लोग भली भांति एक बार देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग हिस्ट्री ऑफ डीएनए के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे का वीडियो आप लोग को बहुत जल्द मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।